जो जीता वही सिकंदर। मालूम नहीं यह मुहावरा किसने दिया होगा, लेकिन इसके शब्दों पर गौर करें तो यह मुहावरा गलत है। सच में तो सिकंदर जीता ही नहीं था, बल्कि हार गया था। दरअसल जिस महान युद्ध में सिकंदर के जीतने की बात कही जाती है, उसमें वह हार गया था। उस युद्ध का विजेता पोरस था। सिकंदर पूरे संसार को जीतने का सपना लिए भारत आया था और एक के बाद एक लड़ाई जीतता गया। वह पूरे विश्व पर अपना कब्जा चाहता था। उसके द्वारा इतनी लड़ाइयाँ जीतने के बाद इतिहासकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वह पोरस के साथ युद्ध में हार गया था। और पूरे भारत में यह बात फैल गई कि सिकंदर जीत गया। सिकंदर ने हार के बाद सोचा कि युद्ध से उसे क्या हासिल हुआ। उस हार ने उसकी सोच बदल दी और असल में उसकी जीत युद्ध हारने के बाद शुरू हुई। एक दिन सिकंदर बहुत बीमार हो गया और एक शाम मर गया। जब उसकी अंतिम यात्रा में उसकी अर्थी में दोनों हाथ बाहर थे और उसकी अर्थी को देखने के लिए बहुत लोग आए और उन्होंने कहा, यह तो हमारे महान शासक का अपमान है। लेकिन पता चला कि ऐसी इच्छा सिकंदर की ही थी कि उसकी अंतिम यात्रा में उसके हाथ अर्थी के बाहर होने चाहिए। अब सवाल आता है, सिकंदर ऐसा क्यों चाहता था? मरने से पहले सिकंदर की इच्छा थी, जो उसने अपने एक साथी को बताई थी, कि मरने के बाद उसके दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटका दिए जाएं, ताकि संसार देख सके कि सिकंदर इस दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। उसने दुनिया को दिखा दिया कि संसार में सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। और उस दिन से ही घमंड और क्रूर राजा जीत का प्रमाण बन गया। जिस युद्ध में वह हार गया था, उसे भी किताबें और लोगों के दिलों में वह जीत गया और मुहावरा प्रचलित हो गया, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर ने तलवार के दम पर दुनिया को जीतना चाहा, पर उसे समझ आ गया कि ऐसा करना संभव नहीं है और उसने दुनिया को विचारों के दम पर लोगों के दिलों को जीता। जो इस बात को समझ जाता है वह जीत जाता है और जो जीत जाता है वह सिकंदर कहलाता है। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। जो सरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट करके बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।